नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। आज की कहानी एक नाग नागिन और एक सौदागर की बड़ी सी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। कौन सी स्त्रियों के साथ रहने से व्यक्ति को जीवन में धोखा मिलता है और कौन सी स्त्री मनुष्य को कंगाल बनाने के लिए आती हैं और कौन सी स्त्री के आने से मनुष्य की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, इसी पर आधारित ये कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन समय की बात है। एक प्रांत में चंपकपुरी नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस राज्य का राजा बड़ा ही प्रतापी राजा था, जो सदैव अपनी प्रजा के हित में काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी तरह की आस लेकर आने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं जाता था। राजा हर प्रकार से उसकी सहायता किया करता था। चारों तरफ राजा की खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए। उस राज्य के जंगल में कुछ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। कुछ दिन पहले राजा के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर शिकायत की थी कि राजन, इस जंगल में एक राक्षस भी रहा करता है और राक्षस प्रतिदिन निर्दोष ऋषि मुनियों का हरण कर लेता है और उन निर्दोष ऋषि मुनियों को मारकर खा जाता है। यह बात जब राजा ने सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि हम मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम आखेट के लिए जंगल में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस मिला तो आज हम उसका वध कर देंगे। राजा के सैनिकों ने सुंदर सा घोड़ा तैयार कर दिया और उसके बाद राजा उस घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए उस जंगल की ओर निकल पड़ा। उस जंगल में एक राक्षस और उसकी बेटी रहा करती थी। उसकी बेटी अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंधन किया करती थी, क्योंकि उस दुष्ट राक्षस के हाथ पैर नहीं थे। वह एक गुफा में पड़ा रहता था और उसकी जो लड़की थी वह यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखाकर लुभाती थी। साधु संतों को बहाना बनाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर बुलाकर ले जाती थी और गुफा के अंदर पहुंचने पर वह दुष्ट राक्षस उन्हें मारकर खा जाया करता था और कामी पुरुष उन पर आसक्त होकर उसके साथ चलने को राजी भी हो जाता था। वह हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती थी और उनसे कहती थी कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूँ और वहाँ उनको लेकर के जाती थी। तब तक रात्रि हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा में प्रवेश करता था तो वह दूर बैठा हुआ दुष्ट राक्षस उन्हें दिख जाता था। इसीलिए रात्रि का फायदा उठाकर उन व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाती थी और गुफा के अंदर बहुत ही सैकड़ों मार्गों से निकलती थी। उसी सैकड़े मार्ग पर उसका पिता बैठा होता था। इसी प्रकार वे दोनों मिलकर मनुष्य को मारकर खाते थे। इस तरह करते करते उन दोनों का काफी समय व्यतीत हो गया। अब राजा भी इसी जंगल में जा पहुंचा, जिस जंगल में वह राक्षस रहा करता था, जो रोज लोगों को अपना शिकार बनाता था। जैसे ही राजा ने उस जंगल में प्रवेश किया तो दुष्ट राक्षस को मानो की खुशबू आने लगी और अपनी पुत्री से बोला, बेटी आज
कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्रता से जाओ, मुझे बड़ी खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है। कोई जवान हष्ट-पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है जो इस मार्ग से निकलकर जा रहा है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का रूप बनाया। ऐसा लग रहा था कि कोई अप्सरा जमीन पर आकाश से उतर आई हो। वह राक्षसी परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी जंगल में चली जा रही थी। उधर से राजा अपने घोड़े पर सवार होकर चल रहा था। उसी राक्षसी ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। देखने से लगता है कि कोई किसी देश का राजा है। फिर जो भी हो, आखिर है तो इंसान ही, और राजा का मांस तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। उसी जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष भी हुआ करता था। उसी बरगद की जड़ में एक नाग और नागिन का जोड़ा भी रहता था। नाग और नागिन जानते थे कि इस जंगल में एक राक्षस और उसकी एक पुत्री है जो लोगों को अपने रूप से लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा को जब उस जंगल में घोड़े से टहलते देखा तो नागिन अपने पति से कहने लगी, स्वामी, चंपकपुरी का राजा बहुत ही धर्मात्मा है और वह आज इस जंगल में घूम रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ये राक्षस पुत्री राजा को ही अपने जाल में फंसा न ले। इसलिए हमें राजा की रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों नाग और नागिन लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे क्योंकि सर्प होने के नाते भग जाते थे। इधर क्या होता है, वह स्त्री सुंदर सा रूप बनाकर चली आ रही थी। उधर से राजा घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे थे। उस सुनसान जंगल के बीच वह राक्षस पुत्री राजा के मार्ग में खड़ी हो जाती है। जब राजा का ध्यान उस राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री पर गया तो राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और कहने लगा कि सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है, फिर अकेली इस सुनसान जंगल में यहाँ क्यों भटक रही हो? यहाँ तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वह लड़की कहने लगी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बचपन से ही इस जंगल में पली और बढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे पिता इस जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। वे एक गुफा में बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। मुझे आप यह बताओ कि क्या आप किसी देश के राजा हैं? आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा कहने लगा, हाँ सुंदरी, मैं इसी राज्य का राजा हूँ। लड़की कहने लगी, राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर योग्य वर देखकर आओ। अपने पिता की आज्ञावश मैं अपना पति तलाशने आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जंगल में सब बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूँ, इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर यह जान चुकी हूँ कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? उस राक्षस पुत्री ने
अपने यौवन के जाल में राजा को पूरी तरीके से जकड़ लिया। काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल ही जाता है, उसे समय का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा कहने लगे, सुंदरी, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब वह राक्षसी कहने लगी, मेरे पिता गुफा में अंदर तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं, इसीलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं यह खबर जाकर अपने पिता को दे देती हूँ। प्रेम बस राजा कहने लगा, सुंदरी, तुम्हारे लिए तो 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। राजा राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। राक्षसी कहने लगी, राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं। तुम मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जाती हूँ। और इतना कहकर वह राक्षसी पुत्री वहाँ से चली गई। राक्षस पुत्री को विश्वास था कि काम के वशीभूत होकर राजा मेरे पास जरूर आएगा। इधर राजा के मन में भी उस राक्षस पुत्री को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 दिनों के समान लग रहा था। सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस सुंदरी को प्राप्त कर सकूं। इधर वह नाग उस स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया था कि राजा उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुका है। या उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा। तभी वह नाग बिल से निकलकर राजा के समक्ष आ पहुंचा और कहने लगा, मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते हो। तब राजा कहने लगा, हे नागराज, आपने सही पहचाना, मैं एक राजा हूँ, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है? तब नाग कहने लगा, राजन, जो काम करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहाँ से लौट जाओ। नाग की बात सुनकर के राजा कहने लगा, नागराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? तब नाग कहने लगा, राजन, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानती हो? उसकी क्या जाति है? क्या तुम यह सब बातें जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता हूँ, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है। तब नागराज बोले, राजन, इस समय आप काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूँ कि इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। हे राजन, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख को और क्रोधी पुरुष को अपने हितैषी का भी समझाना बुरा लगता है। इसीलिए हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, आपका हितैषी हूँ। कहते हैं कि जिस औरत के कुल का, खानदान का पता न हो तो उस स्त्री के मोह में पड़ना उस पतंगे के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को भी देखकर उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और
उसमें जाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। हे राजन, जैसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता, ऐसे जल में कूद के नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है। उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब नागराज कहने लगे, तुम जिस स्त्री के बहकावे में आकर उससे विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या उसके समान चतुर है? राजा बोला, कौन सौदागर? मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना। आखिर कौन है यह सौदागर की पत्नी? नागराज बोले, राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहर कर मेरी बातें सुननी होगी। अब तो राजा को उस नाग की बातों को सुनने की इच्छा हुई। कहने लगा, नागराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाइए। तब नागराज बोला, राजन, मैं आपको सौदागर की दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें यह कहानी शाम को सुनाऊंगा। इतना कहकर के नागराज अपने बिल के अंदर चला गया। अब तो राजा दुविधा में फंस गया, क्योंकि 2 घड़ी के बाद उसने राक्षसी से गुफा में आने का वादा किया था और इधर नागराज ने 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनाने का समय दिया था। वह नाग उस राजा को रोकना चाहता था कि राजा मेरी कहानी को सुनने लगे और वहां जाने से बच जाए, परंतु राजा तो उस सुंदरी के मोह में बंधा हुआ था और उधर उस नाग की बातों को सुनकर एक दोहरे पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वह राजा था, कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का साथ मिला तो सोचने लगा कि मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिरकार सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह नाग सौदागर की स्त्री की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। इसलिए मुझे आज रात यहाँ ठहर कर सौदागर की कहानी सुननी चाहिए। 2 घड़ी का समय बीत गया। राजा उसी स्थान पर ठहर कर नाग देवता के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद नागराज भी बाहर निकल आया। उधर राक्षसी उस गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा, तो मैं और मेरे पिता उसको अपना भोजन बना लेंगे। इधर नाग कहने लगा, राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। इस प्रकार नाग राजा को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाने लगा। कहने लगा, राजन, एक काशीपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सौदागर रहता था। सौदागर का व्यापार देश विदेश में चलता था। बहुत बड़ा पैसे वाला था। सौदागर का एक बेटा था। एक दिन क्या हुआ, उस सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो सौदागर ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो ताकि जीवन में तुम्हारे काम आ सकें और तुम कभी दुखी ना रहो। यह बात सुनकर के वह सौदागर का आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात को ध्यान से सुनने लगा। सौदागर उसे समझाने लगा, देखो बेटा,
जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। नाग बोला, राजन, सौदागर मरते समय अपने पुत्र से बोला कि बेटा, मेरी 5 बातें सदा ही याद रखना। पहली बात तो यह है कि तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना। दूसरी बात है कि तुम रोज भोजन में पुलाव ही खाना। और तीसरी बात यह है कि तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर के आना। और चौथी बात है, अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो किसी बड़ी सी टंकी से ही पीना जिसमें शराब अधिक मात्रा में भरा हो। और पांचवी बात यह है कि अगर तुम्हें जुआ खेलने की इच्छा हुई तो केवल होशियार जुआरियों के साथ ही जुआ खेलना। यह 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को बखूबी समझा दी और उसके बाद सौदागर की मृत्यु हो गई। सौदागर के मरने के बाद सौदागर का बेटा बहुत दुखी हुआ, अपने पिता की मृत्यु पर खूब रोता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और पिता की समस्त क्रिया से निवृत्त होने के बाद मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षा दी है। मुझे अपने जीवन में अपने पिता की 5 बातों को अपनाना चाहिए। सौदागर का बेटा भी नौजवान था। उसने अपने पिता की 5 बातों का अर्थ गलत निकाल लिया। वह अपने पिता की हर बात को मानता था, लेकिन वह उन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया था। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से किया, क्योंकि उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी तुम दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में जाना। अब तो उसने क्या किया, अपने घर से लेकर दुकान तक जितना भी रास्ता तय करना पड़ता था, उस रास्ते में कपड़े का तंबू लगवा दिया। पूरे मार्ग में उसने इस तरह कपड़े से वह रास्ता ढकवा दिया कि उसे धूप देखने को ही ना मिले। उसकी इस बेवकूफ़ी ने उसका बहुत पैसा खर्च करवा दिया। अब तो रोजाना अपनी दुकान पर छाया में ही वह जाता था। उसके पिता ने दूसरी बात यह समझाई थी कि बेटा, हमेशा पुलाव का ही भोजन करना। तो उसने अपने पिता की दूसरी बात का इस ढंग से पालन किया कि उसने रसोइयों को हुक्म दिया है कि खाने में रोजाना पुलाव ही बनने चाहिए। अब तो जैसा उसके पिता ने कहा था, वह रोज ही पुलाव खाता था। भोजन में भी उसका बहुत पैसा खर्च होने लगा। इस प्रकार सौदागर की तीसरी बात थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी को लाना। हर हफ्ते अपनी पत्नी बदलने वाली बात सौदागर को बहुत भारी पड़ने लगी, क्योंकि एक हफ्ते बाद पत्नी को कैसे बदला जाए, यह सौदागर के सामने बहुत बड़ी जटिल समस्या थी कि पिता की बात का पालन कैसे हो। फिर उसने सोचा, जो भी हो, मैं अपने पिता की बात का पालन अवश्य करूँगा। उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी पत्नी को सिर्फ अपने घर में एक हफ्ते ही रखता था। उसके बाद उसे घर से निकाल देता था। हर हफ्ते नया विवाह करने से उसकी बहुत बड़ी धन हानि हो रही थी और जो लड़की उससे विवाह करके आती थी, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती थी। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल गई कि यह तो केवल 7 दिन तक ही पत्नियों को रखता है, उसके बाद उन्हें छोड़ देता है। अब तो लोगों ने उसे अपनी बेटियां देने से इनकार कर दिया।
कोई भी उसे अपनी बेटी ब्याहने को राजी नहीं होता था। उसने सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो। पैसे वाला तो वह बहुत था, अब तो हर हफ्ते स्त्रियों को खरीदने लगा। मुंह मांगा पैसा देता था और स्त्री को खरीद लेता था और 7 दिन के बाद उसने अपने घर से निकाल देता था। इसी प्रकार उसने कई स्त्रियों को छोड़ दिया था, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन जो कर रहा था पत्नी को घर से निकालने के लिए, वह कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। इस प्रकार उसने अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सौदागर का जमाधन खत्म होने लगा और इधर जब हर हफ्ते नई पत्नी को लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब कोई स्त्री उससे विवाह करना नहीं चाहती थी, न कोई उसे अपनी बेटी देना चाहता था। तभी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसने जब उस सौदागर के बारे में सुना तो वह उसका असली मतलब समझकर उस सौदागर से शादी करने के लिए राजी हो गई। इस प्रकार सौदागर से विवाह करके उसकी पत्नी बन बैठी। वह जानती थी कि 7 दिन के बाद यह मुझे घर से निकाल देगा, फिर भी उसने जानबूझकर उसके साथ विवाह किया। इधर नागराज कहने लगा, राजन, वह सौदागर जब उस पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा, वह स्त्री हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम किया करती थी। हर काम को उसके कहने से पहले ही करके रख देती थी। उसने कभी सौदागर को शिकायत का अवसर नहीं दिया था, ताकि वह गुस्सा कर सके और उसे घर से निकाल सके। धीरे धीरे 6 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताह के आखिरी दिन सौदागर को उसे घर से बाहर निकालना था। सौदागर ने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव बनाने को कहा। उसका इरादा था कि भोजन में कमी निकालकर असंतुष्ट होकर वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा। सौदागर की पत्नी ने क्या किया, शाम की भोजन के लिए मछली का पुलाव तैयार किया। बाजार से 2-3 तरह की मछली लेकर आया और शाम को उसने उसको अलग अलग तरीके से पकाया। कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसाले की, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ और कुछ। शाम को जब सौदागर घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्ला करके पूछा, क्या खाना तैयार है? तो उसकी स्त्री ने कहा, हाँ, खाना तैयार है। यह कहकर उसने एक मीठे पुलाव की प्लेट अपने पति के सामने रख दी। पुलाव को देखकर उसने गुस्से से कहा कि यह क्या किया, मुझे तो नमकीन पुलाव चाहिए था। उसकी पत्नी बोली, मुझे पता था कि आपको मीठा पुलाव पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए नमकीन पुलाव भी बनाया हुआ है। इतना कहकर उसने नमकीन पुलाव की प्लेट उसके आगे रख दी। फिर सौदागर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकाल दी। कहने लगा, मैं तो दूसरे किस्म की मछली खाता हूँ। जब उसने इतना सुना तो उसके कहने से पहले ही उसने दूसरे किस्म की मछलियाँ उसके आगे परोस दी। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेट में से कुछ खाना खाया और सोने के लिए चला गया, क्योंकि पत्नी को घर से भगा न सका। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने कहा कि आज मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पिता के घर हम दोनों लोग दिन भर रहेंगे और शाम को अपने घर वापस लौट आएंगे।
यह सुनकर सौदागर बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि यह इसने अच्छा तरीका बता दिया है, मैं इसे इसके पिता के घर पर ही इसे छोड़कर चला आऊँगा। अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार हो गईं। उसकी पत्नी जब अपने गांव में पहुंची तो वहां जाकर उसने अपने माता पिता से कहा कि यह व्यक्ति बेवकूफ़ है, परंतु मैं इसे मेरे हिसाब से समझा लूँगी। आप ऐसा करें, इसके खाने के लिए आज कुछ नहीं बनाएं, केवल पूड़ियाँ बनाएं। पूरियों के साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। उसकी माता ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आप खाने में केवल पूड़ियाँ ही बनाइए। अब तो ससुराल में केवल उसके लिए पूड़ियाँ बनाकर रख दी गईं। अब तो ससुराल में उसके केवल उसके लिए पूड़ियाँ बना करके रख दी गईं। कुछ घंटे के बाद वह अपने पति को एक कमरे में ले गई और उसको बिठाकर उससे कहा कि आप यहाँ बैठकर शाम के खाने का इंतज़ार करें, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा। खाने का इंतज़ार करते करते उसकी भूख और भी तेज हो चली थी। तभी उसने अपने पत्नी को बुलाया और कुछ खाने के लिए मांगा। उसकी पत्नी कहने लगी कि हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, लगता है उन मेहमानों को कहीं मार्ग में देरी हो गई है, इसलिए अब तक नहीं पहुँचे हैं। सौदागर कहने लगा, मुझे खाने के लिए कुछ और लाओ, मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है, अभी केवल पूड़ी ही बनी है, खाने के लिए कुछ और नहीं है। अगर आप खाना ही पसंद करें तो मैं अभी तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लेकर के आती हूँ। सौदागर कहने लगा, ठीक है, तब तक केवल पूड़ियाँ ही ले आओ। अब तो सौदागर बिना सब्जी के पूड़ी खाने लगा। सौदागर को उन पूड़ियों में इतना स्वादिष्ट आया कि इतना तो कभी पुलाव में भी नहीं आया था, क्योंकि वह रोजाना पुलाव खाकर ऊब चुका था। मौका देखकर उसकी पत्नी बोली, अब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हो? तब सौदागर कहने लगा, मैं अपने पिता के वचन का पालन करता हूँ। मरते समय मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, आपने उनके कहने का मतलब गलत समझा है। नहीं, मैंने कोई गलत मतलब नहीं समझा। मेरे पिता ने मुझे 5 सलाह दी थी। उसके पिता ने जो कुछ भी उसको सलाह बताई थी वह 5 बातें सौदागर ने अपनी पत्नी को सुना दी। सुनकर पत्नी बोली, इसीलिए तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी बदलते हो? पत्नी बोली, तुम अपने पिता की बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाए। इस तरह से जीने का रास्ता आपको बर्बाद कर देगा। इधर नाग उस राजा से कहने लगा, राजन, उस सौदागर की चतुर पत्नी अपने पति से कहने लगी कि आपके पिता ने आपसे कहा था कि तुम जब भी अपने दुकान पर जाओ तो छाया में ही जाओ। उनकी बातों का मतलब यह नहीं था कि आप उस दुकान का मार्ग कपड़े से ढकवा दें। उनका मतलब यह था कि आप अमीर और पैसे वाला बनना चाहते हैं तो सूरज निकलने से पहले ही दुकान पर पहुंच जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर लौट आया करें। तब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देरी से बंद होगी तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तुमने तो लाखों रुपए तंबू लगवाने में खर्च कर दिए और तुम्हारे पिता ने कहा था कि रोजाना पुलाव का भोजन ही करना, तो
इसका मतलब यह नहीं था कि आप रोजाना मछलियों का पुलाव खाएं। उनका मतलब यह था कि आप खाना उतना ही खाएं जिससे आपकी भूख मिट जाए। हर समय खाते रहने से पेट खराब हो जाता है। भूख लगने पर ही भोजन करने से भोजन कभी नुकसान नहीं करता है। आप तो रोजाना पुलाव खाकर बीमार होने लगे हो। आपने इस बात का अर्थ भी गलत ही लगाया है। आपके पिता ने तीसरी बात आपसे कही थी कि हर सप्ताह नई पत्नी से शादी करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहली वाली पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारे पिता का मतलब यह था कि हर समय पत्नी के पास मत पड़े रहना, हर हफ्ते एक बार जाना। हर समय पास रहने से प्रेम घटता है। सप्ताह में अपनी पत्नी के पास जाने से अपनी पत्नी ऐसी लगती है जैसे आज ही उससे शादी हुई है। एक सप्ताह के बाद उसे मिलेगी तो वह भी आपको बहुत सम्मान देगी। सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का सही मतलब समझ में आ गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपना सारा धन भी बर्बाद कर देता और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन खराब कर दिया हूँ। मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि मैंने अब तक जो किया है वह बहुत गलत किया है। तुमने मुझे जीवन जीने के मार्ग पर ला दिया है और यह बता दिया कि जीवन कैसे जिया करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो, और दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो बड़े जुआरियों के साथ ही जुआ खेलना। इन दो बातों का क्या मतलब है? उसकी पत्नी बोली, अब मैं तुम्हें दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर समझा दूंगी। पहले मेरे पिता से घर चलने की आज्ञा ले लो। इधर नाग कहने लगा, राजन। इस प्रकार वह सौदागर अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चल दिया। रास्ते में एक जुआरी का घर पड़ता था। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर वहां पहुंच गई। उसने हर मौजे पर होती हुई चालाकियां और छल प्रपंचों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उन लोगों से मिलाया जो बहुत बड़े जुआरी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाकर सड़क पर आ चुके थे। सौदागर की पत्नी बोली, आपके पिता का यही मतलब था कि आपकी जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन बड़े जुआरियों को देख लेना, उनके पास बैठना, उनसे पूछना कि आप बर्बाद कैसे हुए। आपके पिता यही चाहते थे कि आप यह सब देखें और आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। आपने उनका गलत अर्थ निकाल लिया। उसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर के शराब खाने पहुंची। वहां शराब बनाने का एक बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ था। पत्नी ने शराब की बनी उस टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसको चलकर देखिए, वहां से जी भर के शराब पीजिए। उस टंकी से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े होकर शराब पीना तो दूर, वहां एक मिनट ठहरना भी दुश्वार हो रहा था और उसका जो बनाने का तरीका था वह बड़ा ही गंदा था। उसको देखकर के सौदागर नीचे उतर आया। कहने लगा कि मैं यह शराब नहीं पी सकता हूँ। उसकी पत्नी बोली, यही तो तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे कि इसलिए अपने टंकी से शराब पीने के लिए कहा था
कि ताकि तुम समझ जाओ और जीवन में शराब का सेवन ना करो। नाग कहने लगा, राजन, आपकी पत्नी के मुख से अपने पिता की पांचों बातों का मतलब समझने के बाद सौदागर अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, मुझे सही रास्ते का ज्ञान करा दिया है, वरना अब तक तो मैं बर्बाद हो ही गया था। न जाने कितने धन मैंने बर्बाद कर दिया, कितनी स्त्रियों को अपने घर से भगा चुका हूँ। तुम्हारी जैसी स्त्री जिस घर में होगी उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपनी इस पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। इधर नाग राजा से कहने लगा, राजन, जब तुम्हें इस प्रकार की पत्नी मिल जाए जो आपको आपकी हर बात समझा सके, तब तुम विवाह कर लेना। अगर तुम किसी स्त्री के रूप यौवन के जाल में फंस गए तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि जो स्त्री गुण और विचारों से सुंदर होती हैं वह स्त्री सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का माया जाल तो मनुष्य को मुसीबत में डाल देता है। जो स्त्री बहुत अधिक सुंदर हो उनसे बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य जीवन भर रोता है। नाग कहने लगा, राजन, जो स्त्री क्रोधमुखी हो उस स्त्री से सदैव ही दूर रहना चाहिए। क्रोधमुखी स्त्रियां सदैव अपने पति को अपनी कटुवाणी से चोट पहुंचाती रहती हैं। जिस घर में मूर्ख मित्र होता है, जवाब देने वाला नौकर होता है और घर के अंदर सांप रहता है तो उसकी तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार नाग ने राजा को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाई और कहानी सुनते सुनते प्रातःकाल हो गई। नाग यही तो चाहता था कि राजा का जो समय है वह यहीं पर बीत जाए और वह राक्षसी के पास जाने से बच जाए। नागराज अपनी सोच में सफलता हासिल कर चुका था। राजा कहानी सुनकर अति प्रसन्न हुआ और नाग की बातों से प्रभावित होकर अपने राज्य को लौट गया।